गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। उन्होंने कहा, ग्वालियर कांग्रेस की बी टीम गई थी, जिन्होंने सदस्यता को छोड़ बाकी सब कुछ किया। कांग्रेस के कमलनाथ की आंधी वाले बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा, कमलनाथ की आंधी अपनी ही सरकार को उड़ा ले गई। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस देश को चिमनी युग में ले आई, अब कांग्रेस मुक्त भारत होगा या फिर गांधी मुक्त कांग्रेस होगी। उन्होंने नीट या और जेईई एग्जाम का भी समर्थन किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये परीक्षाएं बहुत जरूरी हैं, इससे जन भागीदारी के काम होते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके समय में, कांग्रेस के समय में लालटेन युग में चला गया था प्रदेश, वो कांग्रेस कह रही है चिमनी युग में चला गया था। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने संबल योजना लागू कर दी और आपने भी देखा होगा, जो बिल 200 था 100 किया, 400 का 200 किया, सब आपके सामने आ गया है। ये जो बैकलॉग है, जो लॉकडाउन के पीरियड का है, जब लॉकडाउन के पीरियड में निर्बाध विद्युत की सप्लाई जारी रही, उन 3 महीने में बिल नहीं आया है। उसके बारे में भी कहा है कि वो समायोजित होगा। ये भी कहा है कि इस तरह का गरीब को कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। सारी बातें आ चुकी हैं। अब ये लोग ट्विटर और पेपर पर ही कुछ कर सकते हैं। या तो गांधी मुक्त कांग्रेस होगी या कांग्रेस मुक्त भारत होगा। दोनों में से एक बात भविष्य की संभावनाओं में दिख रही है और लगभग रसातल की ओर ये कांग्रेस का जहाज जा रहा है। जो पार्टी अपने अंदर का लोकतंत्र नहीं बचा सकती, वो देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। राजस्थान में उनके विधायक चले गए तो कहने लगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और वापस आ गए तो लोकतंत्र का पुनर्जन्म हो गया। ऐसी तो पार्टी है, वो कभी पुनर्जन्म कर लेती है, कभी हत्या कर देती है। दरअसल ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए वो गए थे, कहा कुछ और था, किया कुछ और। बी टीम के लोग थे, कहा तो सदस्यता का था, और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार को ही उड़ा ले गई, बवंडर हो गया, लांगूट बन गया वो। और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। वहां देखने में सिर्फ यही आया कि टिकट मांगने वाले आपस में मुंहबात कर रहे थे, बाकी ग्वालियर में कुछ नहीं था। देखो, ये कोई तीसरे चौथी की परीक्षा नहीं है। इसमें पास होने वाले लोग, इन परीक्षाओं में जो नौजवान हमारा भावी भविष्य वाला आता है, वो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी में शामिल होता है। सरकार चलाता है, प्रशासन चलाता है, इलाज करता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। अगर इसमें कोई पास अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा तो वो जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा और उसे उतना ज्ञान नहीं होगा शरीर का, तो तकलीफ जाती है। और इसलिए इसको मुद्दा, मेरे ख्याल से नौजवान के भविष्य को मुद्दा नहीं बना।